वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सौगाते मोदी अभियान, ईद पर 1,786 मुस्लिम महिलाओं को बांटी जाएगी राशन सामग्री की किट। अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए अब प्रदेश भर में भाजपा सौगाते मोदी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का आगाज आज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से होगा। अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा ईद पर 1,786 जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से किट लॉन्च किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर वार, गरीबी हटाओ सिर्फ नारा था, काम हमने किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह के मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा था, असली काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबों पर सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय कल्याण योजना हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका मकसद समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय से सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से सरकार पहले चरण में 5,000 गाँव में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाएगी तथा इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। एमएसपी बढ़ाने की खुशी फूल नहीं, गेहूं की बालियों से बनी माला मंत्री को पहनाए। राज्य सरकार द्वारा गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने और समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2,575 रुपए करने के निर्णय पर किसानों ने हर्ष व्यक्त किया। यहां पहुंचने पर प्रभारी मंत्री एवं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का किसानों ने सर्किट हाउस में अलग अंदाज में स्वागत किया। सीएम भजनलाल बोले, पेपर लीक होते रहे, आप होटलों में सोते रहे। गहलोत ने किया पलटवार। भरतपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें बीकानेर में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हर काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बाजरे की खरीद पर बोलते हुए कहा कि इस बार बाजरा समर्थन मूल्य से ज्यादा बिक रहा है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर पेपर लीक को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को आपने बर्बाद किया। इधर पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। अब देखो, पेपर लीक कराने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं और ये गिरफ्तारियां रुकने वाली नहीं है। जयपुर जोधपुर एक्सप्रेसवे और फलौदी जयपुर हाईवे को लेकर जल्द मिल सकती है खुशखबरी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राजस्थान में सड़क सेवा विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर चर्चा की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की संसद भवन में यह मुलाकात हुई। शेखावत ने कहा कि उन्होंने गडकरी के समक्ष राजस्थान में सड़क सेवा विकास के विभिन्न पक्षों पर अनुरोध रखा है। विशेष रूप से जोधपुर में सड़क मार्ग की ढांचागत जमीनी स्थिति से अवगत कराते हुए एलिवेटेड रोड निर्माण के संदर्भ में चर्चा की गई। नए जोधपुर और जयपुर एक्सप्रेसवे और फलौदी जयपुर हाईवे पर भी विचार विमर्श हुआ। शेखावत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ गडकरी का आभार भी जताया। भरतपुर में सीएम भजनलाल ने किया बड़ा ऐलान, आज से मिलेगी 150 यूनिट की फ्री बिजली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अपने गृह जिले भरतपुर के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को 1800 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वितरित की गई और विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों और श्रमिकों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की स्थापना दिवस को भारतीय नववर्ष के साथ मनाने का फैसला लिया गया है ताकि राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि अंत्योदय कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। राजस्थान में 350 जेईएन की होगी भर्ती, सरकार ने दी हरी झंडी। राजस्थान में बहुत ही जल्द 350 जेईएन की भर्ती होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यह भर्ती जलदाय विभाग में की जाएगी। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कनिष्ठ अभियंता सहित सिविल और यांत्रिक विद्युत के 350 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी है। अब इस संबंध में जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। अंतिम मौका, सुनहरा अवसर, 28 मार्च तक करें सरकारी ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन। राजस्थान में इन दिनों 10वीं पास के लिए सरकारी ड्राइवर बनने का अच्छा मौका है। राजस्थान सरकार ने इन दिनों 10वीं पास के लिए सरकारी ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। यदि आप राजस्थान में सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो चूके नहीं, तुरंत आवेदन करें। आपको बता दें, राजस्थान में इस बार 2756 पदों पर भर्ती होनी है। अब यूपीआई से जल्द निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब 1 लाख रुपए तक की पीएफ निकासी को यूपीआई से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव समिता डावरा ने दी है। आने वाले कुछ महीनों में, शायद मई या जून में, आप अपने पीएफ खाते से पैसे सीधे यूपीआई ऐप के जरिए निकाल सकेंगे। इसके लिए पीएफ निकासी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता था और फिर पैसे आपके बैंक खाते में आते थे, लेकिन अब यूपीआई के जरिए निकासी संभव होगी, जिससे पैसे तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। कश्मीर बांटने के सपने देखने वालों का अंत। भारत का मस्तक काटने, कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखने वालों का लगभग अंत हो गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। गुरुवार को शाह ने बताया कि JNK तहरीक इस्तिकलाल और JNK तहरीक इस्तिकामत जैसे संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है। वे मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। यह वही हुर्रियत है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता था, अलगाववाद की बात करता था, लेकिन अब ना तो उसके पास नेता बचे हैं और ना ही संगठन। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। बीते 10 सालों में सरकार ने न सिर्फ आतंकियों का सफाया किया है, बल्कि कई संगठनों को भी हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। बाल विवाह रोकने की कवायद, अब सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम। सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनभागीदारी बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1100 रुपए का नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा गिव अप अभियान। 15 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र लोग 30 अप्रैल तक अपनी खाद्य सुरक्षा छोड़ सकेंगे। अब तक गिव अप अभियान के तहत करीब 15 लाख अपात्र लोगों ने अपनी खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है और विभाग ने इतने ही लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जोड़ दिए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया शुभारंभ। राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी की उपस्थिति में जंतर मंतर पर दिव्यांग बच्चों के लिए देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा का आयोजन हुआ। बच्चों ने जंतर मंतर और सिटी पैलेस का भ्रमण किया। इस मौके पर दिया कुमारी ने बच्चों को अल्बर्ट हॉल, आमेर महल सहित अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह से 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके लिए पुलिस बल को तमाम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में पुलिस बल में शामिल हुए इन नए वाहनों में राज्य में आमजन के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। हजारों युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 30 कंपनियां देंगी नौकरी का तोहफा, मौके पर ही चयन। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय द्वारा करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार मेले का आयोजन आगामी 29 मार्च को प्रातः 8 से 12 बजे तक जनपद स्थित यूथ हॉस्टल जयपुर में किया जाएगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उप निदेशक नवरेखा, जिला प्रशासन जयपुर एवं युवा मामले एवं खेल विभाग तथा कौशल रोजगार और उद्यमिता विकास के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जाएगा। इसमें निर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सिक्योरिटी, कॉल सेंटर, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित लगभग 30 निजी नियोजक अपनी 2000 रिक्तियों के साथ मौके पर ही युवा आशार्थियों का साक्षात्कार के पश्चात प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।